हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। गाइस काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसका रीज़न ये है कि मैं आपके लिए एक सीरीज़ बना रहा हूँ, ठीक है। बिगनर टू एडवांस, बिल्कुल स्टार्टिंग से लोग शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो बहुत जल्दी मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ प्लेलिस्ट बना करके, ठीक है। नाम के रहने वाला हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज हम बिल्कुल शुरुआत करने वाले 4 इंच की दीवार लगानी है। किस हिसाब में शुरुआत में कैसे लगानी है, ठीक है। मसाले कैसे फैलाना है, ईंट कैसे लगानी है, ठीक है। उसकी जॉइंट को कितना रखना है, सोल कैसे करना है, सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में सीखने वाले हम लोग, ठीक है। ध्यान से पूरे वीडियो को देखना। ये हमने इस तरह से मसाले को डाल दिया, ठीक है। पीछे गैप रहेगा तो आपको भर के जरूर चलना है इसको। अगर इसको भरेंगे ना, पानी जाता है पीछे के लिए। इसको हम यहाँ से भर देते हैं। ये मसाला लिया हमने, ये हमने यहाँ पर इस तरह से फैला दिया, ठीक है। इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है गन्ने को और थपकते हुए आगे की तरफ लेकर जाना है ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये आपके लिए शुरुआत में इजी रहेगा। इस तरह से आप कर सकते हो। इसको पूरा प्लेन कर देंगे यहाँ से मसाले को। इसकी थिकनेस कितनी रखनी है दोस्तों? 1/2 इंच रखना होता है इसको, ठीक है। 1/2 इंच इसको रखेंगे ये। और ये ध्यान देना कि ये ढाल में ना रहे। मसाला ढाल में रहेगा तो आपकी ब्रिक भी ढाल में रहेगी, तो वो टेपर दिखाई देता है, ठीक है। इसका आप ध्यान रखियो। ये हमने ईंट ये लगा दी, ठीक है। देखो पीछे की तरफ मेरा ये दाढ़ा आ रहा है, मुझे दीवार की इधर से बॉन्डिंग बनानी है, तो मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ। आपकी फ्री दीवार है तो आप सीधी ईंट रख लेना। ये ईंट हो गई हमारी। जब भी कोना बनाते हो दोस्तों, एक ईंट पे हमेशा बाहर नहीं देना होता ईंट का। जैसे हमने एक ईंट लगाई, उस पर सोल के उस पर ईंट रख देंगे तो कोना दब जाता है। इसलिए हम 2 ईंटें लगाते हैं कोने पर, ताकि उसका वेट इक्वली रहे, ईंट बैठे ना नीचे की तरफ। इसलिए यहाँ पर आपने 2 ईंटों को लगाना है, ये दोस्तों, ठीक है। इसका गैप कितना रखना है? आपकी ये जो उंगली है या थंब है आपका, ये इसमें क्रॉस हो जाए, बस इतना गैप रखना है, ठीक है। ये देखो जितना गैप इस मसाले का हम रखेंगे थिकनेस, इतना ही आपने ये रखना है। आधा इंच ये, आधा इंच ये, ठीक है। सोल कैसे करना है वो आपको बताऊँ। उसकी ग्रिप आपने इस तरह से लेनी है, ठीक है। ये कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा सोल करते हैं तो ये उंगली यहाँ पर टच हो रही होती है, तो इसको आपने ध्यान रखना है ये उंगली यहाँ टच ना हो, इसलिए ये ग्रिप रखो। और अगर आपको ये भी मुश्किल लगे ना, सिंपल सी चीज़ है, इस तरह से ग्रिप ले लो इसकी यहाँ से। अब कोई भी चांस नहीं है आप गलती करो, आपकी उंगली इस पर टच नहीं होगी तो फ्री रहेगा आपका सोल, ठीक है। एक ईंट से आपने सोल करना, चाहे नीचे वाली से ऊपर से, जो भी सोल है जिससे भी आप कर रहे हो, मार्क कर लेना उस पर, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए इस ईंट से बता रहा हूँ। ये हमने यहाँ पर देखो इसको लॉक कर दिया सोल को, ठीक है। शुरुआत में आप ऐसा करना, यहाँ हम इसको टच कर लेंगे। अभी देखो यहाँ पर मिल रहा है, थोड़ा पास से दिखाओ। अभी थोड़ा मिल रहा है ना सोल हमारा। उसको खोल कर कितना रखना रहता है वो बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि कितना खोलना है सोल को। तो सिर्फ इसको इतना खोलना है कि इसमें से पेपर क्रॉस हो जाए, यानी कि हवा बराबर ही खुलता रहे। ये देखो दोस्तों, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। देखो अभी सब ये नोट है ना, ये इसमें से क्रॉस हो जाए हमारा। ये देखो हो रहा है ना, बिना टच हुए। इतना गैप आपने रखना है। सोल आपको करना आ गया। अब दोस्तों धागा मिलाना रहता है, वो भी आपको बता देता हूँ। बिल्कुल डिटेल वीडियो रहेगा, बिल्कुल आप इसको पूरा देखिएगा। बांधो भाई बांधो, आड़ा मत करो, सीधे रखो मोबाइल। अब ये ईंट हमारी सोल में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको, ये हमने धागा मिला लिया, ठीक है। अब इसी धागे में इस ईंट को मिलाना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा पास से दिखाना भाई। यहाँ पर भी एक गलती करते हैं हमारे भाई लोग कुछ, इसको ना या तो थोड़ा खोल के रखते हैं या फिर इसको एकदम इतना मिला देते हैं। इसको धागे से मिलाना नहीं है आपने। अगर इसको धागे से मिला दोगे ना तो फिर ईंट आपकी बाहर हो जाएगी। तो इसमें भी इतना ही गैप आपने रखना है, इतना सोल में रखा है, यानी कि इसमें से ये पेपर क्रॉस है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेपर है, ठीक है। इसको इतना गैप रखना है, शायद आपको नज़र ना रहो धूप की वजह से, तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखो भाई, ये ठीक है। इसमें से भी एक आपका पेपर क्रॉस होना चाहिए। ये हो गया। अब दूसरी चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो ये है, ऊपर का सिरा सोल से मिला होना चाहिए और नीचे वाला सिरा ईंट से मिला होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सोल पर डोर पर ध्यान देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मान लो ये मेरी डोर है, तो मैं डोर में लेने के लिए ईंट निकाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर निकल जाता है कोना। तो ये कोना आपका इस ईंट से मिलेगा, ऊपर वाला कोना आपका धागे से या सोल से मिलेगा। इसका आप ध्यान रखियो। अगर बाहर कोना निकल रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ईंट को पलट सकते हो इस तरह से। या फिर भी कोना बाहर की तरफ निकल रहा है तो आप मसाले को थोड़ा पीछे से उठा सकते हो, आगे से थोड़ा डाउन कर सकते हो, ताकि आपका जो ये सिरा रहेगा ना, ये वाला इस ईंट से मिलकर आए, ब्रिक से मिलकर आए। ये देखो अब ऊपर का हमारा बिल्कुल धागे में है, नीचे के सिरे दोनों नीचे वाली ब्रिक से मिले हुए, तो ईंट अंदर बाहर नहीं होगी इससे, ठीक है। देखने में अच्छी लगेगी। और 1/2 इंच का यहाँ पर आपने गैप रखना है। पैक कर देते हैं इसको। तो अभी 1 महीने का ऑलमोस्ट हमने रेस्ट लिया है, कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो मैं आपके लिए एक डिटेल
प्रोग्राम बना रहा हूँ, एक सीरीज़ बना रहा हूँ पूरी। उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बिगनर टू एडवांस लेकर के जाऊँगा मैं, शुरुआत कैसे करनी है और किस तरह से आपने डिज़ाइनिंग वगैरह में काम को करना है। बाकी जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं सब आपको समझाऊंगा, कितनी तरह की हमारी चिनाइयाँ वगैरह होती है उसमें, है ना। इंग्लिश बॉन्ड क्या होती है, हेडर बॉन्ड क्या होती है, फ्लानिश बॉन्ड क्या होती है, सब आपको डिटेल से उस सीरीज़ में जानने को मिलेगा। यहाँ पर भी एक चीज़ का ध्यान रखना, इस पर दोनों पर हमने यहाँ ईंट को रखना ताकि दोनों पर बैठ जाए, एक ईंट पर बैठ ना जाए, वो दबे ना ईंट नीचे की तरफ, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि डबल ईंट आपने बांध कर रखनी है यहाँ। अभी दोस्तों ये हमने यहाँ मसाला डाला। अब देखो एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर, अब ये मैं अंदाजे से मसाला फैला कर, अब गलत तरीका बता रहा हूँ आपको। आप कुछ लोग क्या करते हैं, हमने ये मसाला फैला दिया, ऐसे मसाला फैला लेते फिर ईंट लगाते हैं। अब ये ईंट देखो धागे से ऊंची हो गई, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ, आपकी जो भी ईंट रहेगी, ठीक है, बिल्कुल धागे में आएगी, आपको ठोकना नहीं पड़ेगा उसको, बिल्कुल बिना बार बार मसाला अपना उठाना पड़ेगा ना डालना पड़ेगा। अभी देखो तरीका समझो, उसका तरीका ये होता है दोस्तों, आप ये मसाला लेंगे, ये फैला लिया, ये फैला लिया हमने मसाला, ठीक है, डाल दिया हमने मसाले को। अब देखो दोस्तों थोड़ा पास से दिखाइए भाई, तो ये जो हमारा ये कोना है ना ईंट का, इससे बिल्कुल सीधा में मसाले को फैलाना, आपकी हर ईंट 100% डोर में ही आएगी, धागे में आएगी। दिखाता हूँ अभी आपको प्रैक्टिकल में, ये देखो दोस्तों, ठीक है। अंदाजे से मसाला नहीं फैलाना, ये देखो, ये इसकी नोक से सीधा हाथ को लॉक करके एक सार खींच देना, मसाला सीधा हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ से ये हो गया, ठीक। अब ईंट रख के दिखाता हूँ आपको, ये देखो आगे धागे में बिल्कुल, ठीक है, थोड़ी ऊंची रहे ठोक देंगे, ये सिरा ईंट से, और यहाँ पर आधा इंच का गैप रखेंगे यहाँ से, ठीक है। ये शुरुआत में तो अलग से ही मसाले को भर सकते हो, या फिर आप इस तरह से मसाला लो और यहाँ पर आपने ऐसा लगा देना, ईंट को रख दो, ऊपर का सिरा धागे में, नीचे का सिरा ईंट से मिला दो, इसको यहाँ से ये पैक कर दो, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया, पूरी लाइन आपकी सीधी आने वाली है, धागे में रही, कोई भी ईंट बाहर की तरफ नहीं आएगी। तो ये मेन चीज़ आपको समझाई नहीं थी, बस ये चीज़ आपने सीख ली, पूरी चिनाई आप लगा लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। बस इसको आपने ध्यान से देखना, वीडियो को बार बार से रिपीट करके देखना, समझना है तो ये चीज़ आपने सीख ली, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। चाहे आप 4 इंच की दीवार लगाओ, चाहे आप 9 इंच की दीवार लगाओ, सेम यही चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या सिखाना है मेरे को कमेंट में बोल देना। मिलते बहुत जल्दी को नए वीडियो के साथ।